कक्षा 8 मॉडल पेपर सेकंड। देखिए, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से लेकर 8 तक। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पे शब्दावली है। सबसे पहले दिया गया है कि कौन सा गुणधर्म है इसमें, ये बताना है। संख्याएं सेम है, क्या मान लेंगे कि ए ये संख्या बी है। उसके बाद क्या हो रहा है, बी और ए के बीच में किसका निशान है, गुणा का निशान बराबर दिया गया है। क्या होता है कि क्रम चेंज हो रही है आगे पीछे। देखिए ए गुणा बी के बाद बराबर में क्या आ रहा है, बी गुणा ए। क्रम चेंज हो रहा है एक तो। दूसरा गुणा का निशान है, तो गुणन क्रम का क्रम विनिमय नियम रहेगा ये। ए नंबर राइट आंसर रहेगा। गुणन का क्रम विनिमय नियम रहेगा। पीछे मैंने बताया था कि ए गुणा बी गुणा सी दोनों संख्याओं के आगे ब्रैकेट है। उसके बाद ए गुणा बी सी, ये कौन सा रहेगा, साहचर्य का नियम। गुणात्मक प्रतिलोम से 3/4 दिया गया है के गुणा की जाती है 4/3 से। का मान कितना आएगा, 1। ये कौन सा नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। प्रतिलोम का मतलब उल्टी संख्या से गुणा। के बाद क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण की आवश्यक शर्त क्या है। रैखिक समीकरण जैसे कोई भी समीकरण दी गई हो, x + 5 = 0, इसकी शर्त क्या है ये बताना है कि चर की अधिकतम घात 1 होना, चर की अधिकतम घात 2 होना और चर की अधिकतम घात 3 होना। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो एक रहेगा, ए नंबर। क्या होना, कि चर की अधिकतम घात क्या होना, 1 होना। ये 1 है, तो ए नंबर राइट आंसर है। इसके बाद है कि एक चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC व BD एक दूसरे के लंबवत हों, लंबवत अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हों। तो ABCD है एक, क्या है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है या फिर समलंब चतुर्भुज है। उसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ये देखिए A B C और D, AC और BD विकर्ण है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का और यहाँ पर भी 90 डिग्री। इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। के बाद देखिए इसके बाद दिया गया है कि निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। ये बोल रहा है कि इन संख्याओं के का वर्ग करने पर किस संख्या के अंत में 1 आएगा। देखिए 109 का अगर वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 ही लेना है हमें। 109 में क्या लेना है, इकाई अंक क्या है, 9। 9 का वर्ग कर दो, कितना आ रहा है, 81। क्या आ रहा है, 1। ए नंबर राइट आंसर है, ए नंबर राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है 82। 82 में इकाई अंक लो 2। 2 का वर्ग करोगे 4, इसमें तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अंत में 1 आएगा, अर्थात इकाई अंक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 7 का 49, 49 में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 123 में 3, इनका 9 वर्ग करोगे कितना आएगा, 9। इसमें 9 आ रहा है, एक इसमें आएगा 109 में। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है कि 242 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। कितनी बड़ी संख्या दे दे, इकाई का अंक पूछे तो हमें क्या करना है। जैसे 242 है, इसका इकाई अंक क्या है, 2। इकाई अंक क्या है, 2। 2 का घन कर दो, 2 का घन कितना होता है, 8। 2 का घन कितना होगा, 8। इसका राइट आंसर रहेगा 8। 3 नंबर राइट आंसर है। 242 के घन में मतलब इसका घन करना है, 242 का घन, और उसमें इकाई अंक बताना है। इसका इकाई अंक पकड़ो, इसका घन कर दो, वो आ जाएगा 8। 3 नंबर राइट आंसर है। के बाद देखिए मूलधन दिया गया है, ब्याज दी गई है, समय दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताना है, क्या सा होता है। प्लस का नहीं आएगा तो गलत है, 2 नहीं आता, यह भी गलत है। यह तो होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में तो है साधारण ब्याज का।
बच गया 1 मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 और समय। तो सी नंबर राइट आंसर रहेगा। उसके बाद दिया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर का योग बताना है। इतना इनका योग क्या होगा? तो इनका होगा योग होगा 0। कैसे होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या करना है? योग, प्लस का निशान, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर कट गए, जेड स्क्वायर प्लस का है माइनस का है, कट गए, कितना आ गया? 0। एक्स स्क्वायर और माइनस का है और एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये भी कट गया, कितना आ गया? 0। का आंसर रहेगा 0, ए नंबर। इसके बाद है कि 5 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 और 1 की घात 0 का मान क्या होगा? तो किसी भी संख्या की अगर घात 0 है, कोई भी संख्या दी गई है की घात अगर 0 है, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है? 5 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 और प्लस में है 3 की घात 0। 5 की घात 0 1 प्लस की जगह प्लस, इसका भी 1 और इसका भी 1, कितना हो गया? 3। 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 3। तो 3 नंबर राइट आंसर रहेगा। के बाद देखिए आगे हल करना है। 5/8 गुणा माइनस के 16 बटा में 25। तो इनको काट लो, देखो किसके पाड़े में कट रहा है। तो 25 में 5 का भाग जा रहा है, कितना आ गया? 5। और 16 में 8 का भाग जा रहा है, तो कितना आ गया? 2। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 5 आ गए, 2 के गुणनखंड कर लो, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा का निशान है, और माइनस के 16 माइनस का 1 लिख लो, और 16 के गुणनखंड कर लो, कितने आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हमें क्या दिया गया है? 25। 25 के गुणनखंड होंगे 5 गुणा 5 25। जो सेम संख्याएं हैं उनको काट दो, 2 से 2 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 गया, क्या बच गया? 1 तो बच गया, माइनस का 1, और गुणा में क्या है? 2, बटा में क्या है? 5। का मान आ जाएगा माइनस के 2 बटा में 5, माइनस के 2 बटा में 5। और अगर सीधा ही काटोगे तो 5 5 25, 5 आ गया, 8 में 16 में 8 का भाग दोगे 2, का मान भी कितना आएगा? 2 बटा। इसके बाद एक ये समीकरण दी गई है एक चर वाली, हल करनी है। क्या दिया गया है? 2x माइनस के 3 बराबर 7। 2x बराबर कितना आ गया? चर हो रहा है, चर राशियों को एक तरफ कर लेंगे। 7 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस 3, 2x का मान कितना आ गया? 10। अब यहाँ पे x का मान निकालना है 10। ये 2 इस यहाँ पर क्या है? गुणा में, इस तरफ आएगा तो किसका आ जाएगा? भाग में। 10 बटा में 2, तो x का मान कितना आ गया? 5 का मान कितना? 5 के बाद देखिए परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं दी गई है 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो घन बनाने के लिए देखिए, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या होता है? घनाभ की भुजाएं क्या दी गई है? 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी। घन बनाने के लिए जोड़े बनाए होने पड़ते हैं, ये जोड़े नहीं बन रहे हैं। देखिए अगर यहाँ होता 2 2 2, फिर तो 2 आ जाता है इसका आंसर। जोड़े नहीं बन रही है, 5 2 बार है लेकिन 2 एक बार ही है, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? एक 5 से और गुणा कर देंगे, तो 5 कितनी बार हो गया? 3 बार। घन में क्या होता है? किसी भी संख्या का क्या होता है? क्यूब। घन क्या होता है? किसी भी संख्या का क्यूब। तो घन में क्या होती है? 3 संख्याएं होती है, तो 3 बनाने के लिए इन संख्याओं को क्या करेंगे? दूसरी संख्या से गुणा कर देंगे। 5 कितनी बार हो गई? 3 बार। अब 2 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 और ले आएंगे, तो अब कितनी बार हो गया? 3 बार। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा में
2 कितनी बार है? 3 बार। तो किन किन संख्याओं से गुणा किया है? एक तो हमने किया है 5 से, और किससे किया है? 2 और 2 से। किन किन से किया है? 5, 2 और 2 से। कितना हो गया इसका? 2 दूनी 4, 5 चौके 20। राइट आंसर रहेगा 20। कितने गनापों की आवश्यकता होगी? 20 गनापों की। के बाद देखिए, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात याद करना है। तो साइकिल, एक तरफ है साइकिल और एक तरफ क्या है? स्कूटर है। इनका क्या याद करना है? अनुपात। तो 15 किलोमीटर है और ये है 30 किलोमीटर। अनुपात याद करना है, अनुपात लगा लेंगे। दोनों संख्याएं भाग जा रही है, इससे 2 से, आ जाएगा 1:2। 15 दूनी 30, 1:2 इसका राइट आंसर रहेगा। आप लिख सकते हो 15/30, 2 से भाग दे दिया, फिर भी 1/2। 1/2 को कैसे लिख सकते हो? अनुपात 2। यह बन गया अनुपात। इसके बाद रिक्तिस्थान है, पूर्ति करनी है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कूलॉम के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1.6। ये होता है 16 बटा में 10⁻20। 10⁻20 तो किसी में नहीं दिगी, तो क्या करेंगे? इसका मतलब है कि 10 कितनी बार गुणा है? 20 बार। तो 16 बटा में 10 एक बार बाहर आ जाएगा, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 19। एक ये रहा, इसकी 0 हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। और ये जब भाग वाली संख्याएं ऊपर जाती है घात में, तो घात कितनी किसकी हो जाती है? माइनस की। 1.16 गुणा 10⁻−19। तो ए नंबर राइट आंसर रहेगा। क्या आंसर क्या आ गया? 1.6 गुणा में 10⁻−19। के बाद सामान्य रूप बताना है। 4.5, 4.5 गुणा 10⁻4। देखो पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? 10। पॉइंट हटाओगे तो 10। पॉइंट की जगह 1, आगे जितनी संख्या है इतने 0। तो अगर आपने लिखे हैं 45 गुणा में 10, 10 को कितनी बार गुणा? 4 बार। 10 गुणा 10, भाग में क्या है? 10। पॉइंट हटाए, 10 से 10 कट गए। अब 45 की गुणा करनी है 1000 के साथ। देखो 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, 3 जीरो, 3 जीरो इसके साथ लग जाएगी, तो इसका मान आ जाएगा 45,000। क्या आंसर रहेगा? 45,000। के बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। अब सामान्य रूप तो दिया गया है, मानक रूप बताना है। ऑप्शन उठाओ, देखो 2.7 गुणा 10⁻4। तो 2 27, वही जो 2 नंबर क्वेश्चन किया था उस तरह से। पॉइंट हटाओगे तो 10 गुणा में 10 कितनी बार गुणा है? 4 बार। इससे ए कैंसिल हो गया। इसका आंसर कितना आ गया? 27,000। और हमारे पास क्या दिया गया है? 0.00027। और ये कितना आ रहा है? 27,000। तो ये पहला तो गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? 2.7 गुणा 10⁻−4। तो 2.7 माइनस माइनस की घात है, भाग में आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 2.7 और 10 की गुणा कितनी बार है? 4 बार। 10, 10। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो एक बार और लग गया 10। तो कितनी होगी? 27 बटा में इनके आपस में गुणा करोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे? 5 जीरो। 5 जीरो लगे। अब 5 संख्याएं छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। तो 27 तो 2 संख्या है, 1 2 3। ये कितनी संख्याएं होंगी? 5। 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 0.5
3 बार 0 है, उसके बाद 2 7 हैं, ये रहा। इसका मतलब 2 नंबर आंसर सही रहेगा। क्या आ जाएगा 2.7 गुणा 10 की घात -4। के बाद देखिए इसका मान बताना है। जब भी संख्या सेम हो, घातें अलग अलग हो और बीच में गुणा का निशान हो तो घातें क्या है, जुड़ जाती है। जब भी संख्या सेम हो, घातें अलग अलग हो, क्या होता है, घातें आपस में जुड़ जाती है। और जब घातें समान हो और संख्या अलग अलग हो, टी टी की घात 3 में घातें समान है और नीचे वाली संख्याएं आपस में गुणा हो जाएगी, दोनों की घात जितनी दी गई है उतनी हो जाएगी। इसमें क्या है, संख्या समान है, घातें अलग अलग हैं, सभी को जोड़ दो। 2 की घात कितनी है, 3 प्लस -4, ये जोड़ का निशान है, -4 इसकी घात है और उसके बाद प्लस 2, तो प्लस प्लस वाले जोड़ दो। 2 और 3 5, 5 प्लस माइनस के 4, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा का निशान। प्लस माइनस की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, किसका आ जाएगा, माइनस का। तो 2 की घात 5 माइनस के 4, 2 की घात कितनी बच गई, 1, का मान कितना हो गया, 2। यहाँ पे कितना आएगा, 2। ए नंबर राइट आंसर रहेगा 2। के बाद देखिए आगे दिया है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² होता है। हाँ जी, ये तो क्या है, सत्य है। इसके बाद दिया गया है किसी बंद समतल आकृति द्वारा घेरे हुए भाग को उसका परिमाप कहते हैं। परिमाप नहीं कहते, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं उसे, क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे देखिए ये पार्क है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, धूप वगैरह लगाई गई है, तो ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है, साथ एरिया। और अगर इसके चारों तरफ चार दीवारी कर दी जाए तो यह इसका क्या है, परिमाप है। ठीक है, तो अंदर का भाग क्या कहलाता है, क्षेत्रफल, और बाहर जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, ये क्या होगी, परिमाप। तो किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए भाग को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसे कोई वस्तु रख दी जाए, ये जितना एरिया घेरा है उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, परिमाप, तो यह क्या है, असत्य है। परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। आगे है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेमी क्यूब होता है, यह भी सत्य है। और घनाभ में सर्वांग समफलकों के 3 युग्म होते हैं, हाँ जी, यह भी सत्य है। इसके बाद देखिए दान करना है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि 4p के क्या दिया गया है, q प्लस आर। अब जैसे इस तरह से संख्या दी जाए तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इसकी गुणा इसके साथ है, उसके बाद इसकी गुणा आगे वाली संख्या के साथ है, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का निशान है। तो 4p की q के साथ गुणा करेंगे तो 4pq आ जाएगा, प्लस है तो प्लस। उसके बाद 4p की गुणा करेंगे आर के साथ तो कितना आ जाएगा, 4pr आ जाएगा। 4pq 4pr का जो आंसर रहेगा वो है डी नंबर। के बाद देखिए सेकंड ए बी, और क्या दिया गया है, ए माइनस बी। तो जब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो ए की गुणा ए के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, a²। बी इसमें है नहीं तो बी आ गया, माइनस की जगह माइनस, ए है नहीं तो ए आ गया, बी की बी के साथ गुणा करेंगे तो b² आ गया, a² b माइनस ए बी की स्क्वायर का ये
दोनों 3 नंबर राइट रहेगा। उसके बाद क्या है, ए प्लस बी ए प्लस बी और क्या दिया गया है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर की गुणा ए के साथ होगी, की गुणा इसके साथ होगी और फिर बी की गुणा इसके साथ होगी। आगे हो या फिर पीछे हो, बीच में गुणा का निशान है तो वही वैसे ही करना है। इसकी गुणा होगी तो 7a स्क्वायर ये है, एक ये हो गया तो ए की क्यूब हो जाएगा, गुणा में बी स्क्वायर, प्लस का निशान है तो प्लस, फिर 7a स्क्वायर, बी एक है, एक दो ये रहे, बी की 3 हो जाएगा। तो 7a की 3 घात और बी की 2 घात, ये रहा का 2 नंबर राइट आंसर। उसके बाद क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 9 4a के साथ। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूंगी 4a स्क्वायर माइनस 9, एक ही बात है। अब गुणा करो, 4a की पावर 3 हो जाएगी, 9 चौके 36, 36 ए हो जाएगा। कौन सा है, ए नंबर इसका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए ताश, ताश के 52 पत्तों में एक पत्ता निकाला जाता है तो प्रयोक्ता याद करनी है। 52 पत्ते होते हैं, उनमें से काले पत्ते होते हैं 26, काले 26 होंगे और लाल रंग के कितने होंगे, 26 ही लाल होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का हो, निकाला गया पत्ता क्या हो, काले रंग का हो। तो एक नंबर का प्रयोक्ता क्या हो जाएगी, प्रयोक्ता बराबर काला गया पत्ता काले रंग का, बटा में क्या आ जाएगी, कुल पत्ते। तो काले रंग के पत्ते कितने होते हैं 26, बटा में क्या आ गया 52, 26 दूना 52, तो 1/2 इसका राइट आंसर रहेगा, 1/2। इसके बाद 2 नंबर कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो, लाल रंग के पत्ते पत्ते कितने होते हैं 26, वही प्रयोक्ता बराबर कितना हो जाएगा लाल रंग का पत्ता और बटा में कुल पत्ते, तो कितने हैं 26 बटा में 52, इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। उसके बाद है कि निकाला गया पत्ता बादशाह हो, निकाला गया पत्ता क्या हो, बादशाह हो। तो कुल बादशाह कितने होते हैं 4, कुल बादशाह कितने होते हैं 4 और टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो प्रयोक्ता क्या होगी बादशाह बटा में कुल पत्ते 4/52, तो 52 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाए 13 चौके 52, 1/13 का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है कि निकाला गया पता इक्का है, इक्के कितने होते हैं, इक्के भी कितने होते हैं 4, तो प्रयोक्ता बराबर क्या हो जाएगा 4/52 बराबर कितना आ गया 1/13। इसका भी तो रह जाएगा 1/13। के बाद है कि संख्या 2304 का वर्गमूल भागविधि से याद करना है, भागविधि से वर्गमूल याद करना है। तो भागविधि, यही भागविधि लिखा गया है 2304। तो देखिए दो दो के जोड़े बना लेंगे 2504। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो संख्या दी गई है वह देखेंगे कि किसके, या तो किसी का वर्ग होगा, वर्गमूल याद कर रहे हैं तो किसी संख्या का या तो वर्ग होगा या किसी वर्ग के नज़दीक होगा। देखिए एक का जो वर्ग होता है
वो तो 1 है, 2 का 4, 2 का 4, 3 का 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का 25। देखिए 25 तो ज़्यादा है 23 से, क्या करेंगे 4 लेंगे यहाँ पे, 4 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे भी 4 आ गया, 4 का वर्ग कितना है 16। उसके बाद यहाँ पे साइन यहाँ पे घटाव कर देंगे, इसका घटाव कितना आ जाएगा 7, ऊपर से आ गए 0, 4। अब 4 यहीं पे आ गया 4, इन दोनों का क्या होगा प्लस, या फिर इसका वर्ग होता है, यहाँ पे इसका दोगुना होता है, 4 4 कितने हो गए 8। अब देखिए यहाँ पे वह संख्या आएगी, उसी संख्या से गुणा करने पर यह संख्या आ जाए। देखिए इसमें क्या है 4 है इकाई अंक, तो यहाँ पे ऐसी संख्या लाओ जिसको उसी से गुणा करने पर क्या आ जाए 4 आ जाए। तो 2 का गुणा करेंगे तो 4 आता है, एक तो 2 का वर्ग करते हैं, फिर 2 की गुणा 2 के साथ करते हैं तो 4 आता है। एक 8 की गुणा अगर 8 के साथ करेंगे 64, इसमें भी इकाई अंक क्या आ रहा है 4। तो एक बार करके देखो 82 से 2 लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 164 आ रहा है ये नहीं है। तो 88 से करके देखो, 8 लिया तो 8 8 64, 4 हासिल 6, 8 8 64, 64 और 6 70, आ गया 704। अर्थात यहाँ पे क्या आएगा 8, पे क्या आएगा 8, फिर आएगा 704, फिर आएगा 8। मतलब इनका इसके साथ ये क्या है गुणा करके ये मान आ रहा है, इसका इसके साथ गुणा करके ये मान आ रहा है, और यहाँ पर इनका क्या आ रहा है जोड़, और यहाँ पर क्या हो रहा है घटाव। बस इतने तरीके। क्या लिख लेंगे 2304 रूट में का है 48 का वर्ग है, ये इसका आंसर रहे। के बाद है कि कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई है। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का पहले का उस वस्तु का मूल्य याद कीजिए। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का क्या मूल्य था ये याद करना है। तो हम लिख लेंगे, 1 नंबर मॉडल पेपर में था इसी तरह है, इसमें एक वस्तु पे ही जीएसटी है, उसमें अलग अलग जीएसटी थी, तो इसमें एक ही है। क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य एक्स, वस्तु का मूल्य कितना है एक्स मान लेंगे। अब जीएसटी कितनी है 18%, तो जीएसटी इसके ऊपर वस्तु जितनी मानी है वस्तु का मूल्य कितना है एक्स, एक्स के ऊपर कितना होगी 18%, 18% का मान आ गया एक्स गुणा में 18% को बदलेंगे तो कितना हो गया बटा में 100 का उत्तर आ गया 18x बटा में 100। ये है जीएसटी वस्तु के ऊपर जीएसटी लगने के बाद। और ये क्या कह रहा है कि जीएसटी सम्मिलित करने के बाद कितने में खरीदी 1239 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जीएसटी सम्मिलित सम्मिलित करने के बाद मूल्य, करने के बाद मूल्य कितना है 1239। तो जीएसटी देखिए जो हमने वस्तु खरीदी एक्स, इसके ऊपर कितनी जीएसटी लगी 18x बटा में 100, और कितने में खरीदी है 1239 में। आगे समझ में कि ये कोई वस्तु है इसके ऊपर जीएसटी लग रही है 18x बटा में 100, और खरीदी कितने में है 1239 में। ठीक है,
अब क्या करेंगे, x के बटा में क्या है 1, तो इन दोनों का लय से लेंगे, कितना आ गया 100, 100 में भाग किया 1 का तो कितना आ गया 100, और यहाँ पे हो गया 100x प्लस 100 में 100 का भाग किया 1 की गुणा की 18x के साथ, तो 18x बराबर कितना है 1239। इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 118, 118x बटा में 100 बराबर कितना है 1239 के बटा में 1 है, ये तिरछा गुना हो जाएगा, ये भाग में है यहाँ गुणा में आ जाएगा, और ये गुणा में है भाग में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा कि 1239 गुणा में 100, ये भाग में है इधर गुणा में, ये गुणा में है ये भाग में, इसे काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 150, 1050, कितना आ जाएगा 1050। तो जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 1050, ये इसका राइट आंसर रहेगा। कैसे है 1005, तो इसे काटो देखो, 2 5 10, 2 2 18, काटो 50, अब किससे कट रहा है, इसकी गुणा इसके साथ करोगे, उसके बाद 59 से भाग करोगे, 1050 मान आएगा। किसी के पाड़े में नहीं आता है, भागी करना। के बाद देखिए, ये बोल रहा है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई याद कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेमी वर्ग हो और जिसका आयतन कितना हो 900 सेमी घन हो। तो घनाभ का आयतन कितना दिया गया है 900 सेमी घन, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल देखिए, ये क्या है घनाभ है, दोबारा बना कर, ये क्या है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये ऊंचाई, ऊंचाई तो याद करनी है, आधार, आधार का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था, ये कोई पार्क है, इसका जो ये भाग है यहाँ पर ये टिका हुआ है, ये इसका क्या है क्षेत्रफल है, ऊंचाई तो अलग आ गई, ये इसका क्षेत्रफल है, लंबाई और चौड़ाई, ये इतने भाग में गिरा हुआ है, ये इसका क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई भी है, लंबाई और क्या है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का मान कितना दिया गया है 180 वर्ग सेमी, तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना है 180 वर्ग सेमी,
तो आधार का क्षेत्रफल मतलब लंबाई, वह कितनी दी, वह चौड़ाई कितनी दी गई है, 180 वर्ग सेमी। अब क्या दिया गया है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर कितना है, 900 सेमी घन सेमी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कितना है, 900 घन सेमी। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी दी गई है, 180। ऊंचाई याद करनी है, बराबर कितना है, 900। तो ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, 900। ये यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे चला जाएगा तो भाग में, 0 से 0 कैंसिल हो गए, ऊपर बच गया 90, नीचे 18। 18 में 9 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 2। ऊपर क्या बच गए, 10। क्या बच गए, 10 बटा में 2 बराबर कितना आ गया, 5। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 5 सेमी। ऊंचाई कितनी आ गई, 5 सेमी। 5 सेमी राइट आंसर। तो घनाभ की ऊंचाई कितनी है, 5 सेमी। समझ गए। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दी गई है 180 वर्ग सेमी, और आयतन दिया गया है। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई दी गई है 180, ऊंचाई याद करनी है, ये गुणा में है, इस तरफ आएगा भाग में, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 5 सेमी। के बाद देखिए आगे क्वेश्चन है कि यदि दो विद्यार्थी किसी सभा के लिए कुर्सियां व्यवस्थित करने में 20 मिनट का समय लेते हैं, अर्थात 20 मिनट लगते हैं, तो किसी कार्य को करने में, तो इसी कार्य को करने में 5 विद्यार्थी कितना समय लगाएंगे। देखिए इसे सबसे पहले ऐसे समझिए कि दो विद्यार्थी हैं, इनको मैंने दिया होमवर्क कि पहाड़े और गिनती लिखो, पहाड़े और गिनती लिखो। दोनों का एक ही काम दिया है, ना कि अलग अलग काम दिया है। एक विद्यार्थी क्या करेगा, पहाड़े लिख लेगा, और एक विद्यार्थी गिनती लिख लेगा। अब यहीं पे एक विद्यार्थी है, इसे मैं कहूँ कि पहाड़े लिखो और गिनती लिखो, पहाड़े और गिनती लिखो। तो अकेला है, सबसे पहले क्या करेगा, पहाड़े लिखेगा, उसके बाद क्या करेगा, गिनती लिखेगा। तो समय इसे ज़्यादा लगा या फिर इन दोनों को, इसे ज़्यादा लगा, एक विद्यार्थी को ज़्यादा लगा। दो विद्यार्थी तो अलग अलग कर लिए, जल्दी हो गया काम, एक ने पहाड़े लिख लिए, एक ने गिनती लिख ली। एक विद्यार्थी सबसे पहले पहाड़े लिखेगा, उसके बाद गिनती लिखेगा, तो इसे क्या हुआ, समय ज़्यादा लगा। तो ऐसे ये है कि दो विद्यार्थी किसी सभा के लिए कुर्सियाँ व्यवस्थित करने में 20 मिनट लेते हैं। तो दो विद्यार्थी कितना समय लेते हैं, दो विद्यार्थी समय लगाते हैं, आगे लिख लेना, कुर्सियाँ, कुर्सियाँ व्यवस्थित करने में समय लगाते हैं 20 मिनट। तो एक विद्यार्थी कुर्सियाँ व्यवस्थित करने में समय लगाएगा, समय लगाता है। एक विद्यार्थी कितना समय लगाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, कितना लगेगा, 20 × 2 कितना, 40 मिनट। दो विद्यार्थी 20 मिनट का समय लगाते हैं, तो एक विद्यार्थी कितना लगाएगा, 40 मिनट, इसे 2 गुना समय लगेगा। हमें क्या याद करना है कि 5 विद्यार्थी कितना समय लगाएंगे, 5 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी हैं लगाएंगे, है ना, 40/5 मतलब 8 मिनट। जितने ज़्यादा विद्यार्थी उतना कम समय। तो 5 विद्यार्थी कितना समय लगाएंगे, 8 मिनट, 8×5 = 40।
कितना आ जाएगा 8 मिनट। 8 मिनट इसका राइट आंसर है। आ गया समझ में? देखिए 2 विद्यार्थी समय लगाते हैं 20 मिनट का, तो एक विद्यार्थी कितना समय लगेगा? एक विद्यार्थी को ज़्यादा समय लगेगा, कुर्सियाँ लेके आएगा, उसको रखेगा, फिर लेके आएगा। अगर 2 विद्यार्थी 10 कुर्सियाँ लाते हैं तो 5-5 कुर्सियाँ ले आएँगे दोनों। अब एक विद्यार्थी 10 कुर्सी लाएगा तो 5-5 के 2 गेड़े लगे। इसी तरह इसको ज़्यादा समय लग गया, फिर 5 विद्यार्थी को याद करना है तो 40/5 8 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद देखिए आगे है, इस समीकरण को हल करना है और उत्तर की जाँच करनी है। यह 2 तरीके से हो जाएगा। एक तो x वाली संख्याएँ एक तरफ करके उसके बाद लय से लेके फिर हल कर लो, और चाहे नीचे वाली सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लो कितना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखिए 2, 5, 3 और 4 ये संख्या दी गई है। सबसे पहाड़े में जो सबसे छोटा पहाड़ा किसका है? 2 का। तो 2 से देखेंगे कोई संख्या भाग जा रही है क्या? 2 ही है। सबसे पहले 2 से देंगे। यहाँ पे कितना आ गया? 1, 5 में नहीं जा रहा तो 5 का 5, 3 में नहीं जा रहा तो 3 का 3, 2 4 में जा रहा है तो 2 आ गया। 2 दूनी 4। इसके बाद फिर दोबारा 2 से देखेंगे जा रहा है क्या? हाँ जी जा रहा है 2। फिर 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 में जा रहा है तो 1। अब 2 से कोई संख्या विभाज्य नहीं है तो 2 से आगे वाला पढ़ा 3। 3 से देखेंगे, ये रहा 3। 1, 5, 3 की जगह कितना आ गया? 1, 1 है। इसके बाद अकेला 5 रह गया। 5 में 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, ओनली फॉर किसका जा रहा है? 5 का। तो 1, 1, 1 और 1। अब लेस है या एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है? इन सभी संख्याओं का गुणा। ये कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 15 चौके 60। इनका एलसीएम कितना आ गया? 60। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि दोनों पक्ष हैं, बराबर का निशान है, मतलब एक दायां पक्ष है एक बायां पक्ष है। तो दोनों पक्षों के हर का ऐसे लेने पर लैसे कितना आ गया? एलसीएम लिख लो, ऐसा लिख लो, कितना आ गया? 60। अभी निकाला है कितना है? 60। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्ष हैं, बराबर का निशान है, तो दोनों पक्षों को 60 से गुणा करने पर 60 से गुणा करने पर या फिर अलग अलग संख्याओं को 60 से गुणा करने पर तो क्या संख्या ली गई है कि x/2 है, माइनस का निशान, उसके बाद 1/5, इसको किससे गुणा करना है? 60 से गुणा करेंगे, 60 से बराबर है 60 और x/3 प्लस 1/4। इसका मतलब होता है इसकी सबसे पहले इसके साथ गुणा, उसके बाद इसके साथ, दोनों संख्याओं के साथ गुणा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है? माइनस है। 60 की गुणा इसके साथ करेंगे तो 60x में कितना आ गया? 2 माइनस 60 60 गुणा में x/2 और माइनस 60 गुणा में 1/5 बराबर 60 गुणा में x/3 प्लस 60 1/4। इस तरह से कर लेना, आसान हो जाएगा। तो 60 में 2 से गुणा करेंगे तो इसका आ गया 30। 60 में 2 का भाग दे दिया। यहाँ पे इसका के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 और 30 दूना 60, 20 आ गया। और यहाँ से करेंगे तो कितना आ गया? 4 एकम 4, 5 चौके 20, 15 चौके 60, 15। अब क्या बच गया यहाँ पे? 30x माइनस की जगह माइनस, 12 की एक के साथ गुणा की 12 और ये इसके साथ गुणा हो गया तो 20x और प्लस का 15। बाकी देखिए x वाली एक तरफ 30x, ये इस तरफ आएगा तो 20x माइनस के हो जाएंगे। 15x यहाँ पे है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा।
का घटाव करोगे तो 10x बराबर कितने हो गए 27। x का मान कितना आ गया 27 बटा में 10। अगर पॉइंटों में निकाल रहे हो तो पॉइंट में कर देना, नहीं तो 27 बटा 10 लिख लेना। अब ये तो आ गया इसका उत्तर कितना आ गया 27 बटा में 10। अब उत्तर की जांच भी करनी है, वो ये एलसीएम मिटो रहा हूँ मैं, ये लिख लेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, तो ये तो होता है दायां पक्ष, ये होता है बायां पक्ष। इस तरफ आपने लिखते हैं ये वाला, ये तो है दायां, तो अपनी तरह हाथ है अपना, ये दायां ये बायां। दायां पक्ष, दायां पक्ष ले लो पहले या बायां पक्ष ले, जो भी ले लो। दायां पक्ष लेंगे तो क्या आ जाएगा x बटा 3 प्लस 1/4। एक्स की जगह क्या मानना है 27 बटा में 10, तो 27 बटा में 10 है और उसके बटा में क्या है 30, सॉरी उसके बटा में क्या है 3। तो जब भी इस तरह से हो, ये इसके बटा में है, इसके ये बटा में है, तो इसकी गुणा नीचे वाली संख्याओं के साथ हो जाती है। किस तरह से हो जाती है ये समझो, 27 बटा में 10 है और भाग में क्या है 3, तो क्या है 3/1 है। जब भी कोई संख्या सीधी हो तो इसके क्या मानते हैं बटा में 1। अब इसको गुणा में करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 बटा में 10 गुणा में, ये संख्या उल्टी हो जाती है 1/3। जब गुणा में करते हैं तो ये संख्या उल्टी हो जाती है, तो 27 की 1 के साथ गुणा की 27 और 10 की 3 के साथ गुणा की तो 30। क्या होता है ये इसके नीचे वाली संख्या के साथ गुणा में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 27 बटा में 3 गुणा में 10, एक ही बात है। 27 बटा में 3 गुणा में 10, प्लस की जगह प्लस 1/4 की गुणा करेंगे तो 27 बटा में 3 प्लस 1/4, 27 बटा में 3 गुणा 1/4। तीन में 27, यहाँ पे 10 रह गया, यहाँ पे आ गया 9, 9 बटा में 10 प्लस 1/4, यहाँ पे सीधा ही लिख देते हैं 3 गुणा में है तो 27 में 3 से काट देते हैं, गुणा में है ना इसके तो कट जाएगा। इतना आ गया 9, नीचे क्या है 10, तो 9 बटा में 10 प्लस 1/4, इन दोनों का एलसीएम होता है क्या 40। कितना होगा 40, 40 में 10 का भाग दिया तो कितना आ गया 4, 4 की गुणा की, 40 में 10 का भाग किया तो 4, 4 की गुणा 9 के साथ। अब 40 में 4 का भाग दिया तो 10 गुणा 1 के साथ, इसका मान कितना आ गया 9 चौके 36 प्लस 10 बटा में 40, ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया 46, 46 बटा में 40, 46 बटा में 40, 2 से भाग दे दो इन दोनों, 2 से भाग करोगे तो 23 और बटा में कितना आ गया 20, 23 बटा में 20, कौन सा पक्ष है दायां पक्ष, लेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है x बटा में 2 प्लस 1, x बटा में 2 माइनस 1 बटा में 5, 27, 27 बटा में कितना था 10 गुणा में 2, इसके साथ गुणी होती है, माइनस 1 बटा में 5, तो ये आ गया 27 बटा में 20 माइनस 1/5, तो 5 और 20 का, 5 का पहाड़ा पूरा पूरा जा रहा है 20 में, तो 20 इसका एलसीएम आ जाएगा 20। 20 की 20 के साथ गुणा करोगे भाग करोगे तो कितना आ गया 1, 1 की 27 के साथ गुणा की तो 27 माइनस 20 का 20 में 5 का भाग करोगे तो कितना आ गया 4, 4 की गुणा 1 के साथ करोगे तो 4 आ गया। अब इनका घटाव करोगे तो कितना आ गया 23 बटा में 20,
तो लिख देंगे कि LHS या फिर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। दायां पक्ष उत्तर की जांच बराबर लिख देंगे कि दायां पक्ष बराबर में है बायां पक्ष। ये क्या होगी? उत्तर की जांच होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए वेन आरेख का दिया गया है, पाई चार्ट बनाना है। सड़क दुर्घटनाओं को दर्शाया गया है। तरफ है लोगों की संख्या, स्पीड दी गई है, तेज गति के वाहन इतने का चालान हुआ, लापरवाही से इतने चलाते हैं, और टोटल दिया गया है। तो समझा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा कि दुर्घटना का कारण वही दिया गया है, वही आ जाएगा कि दुर्घटना का कारण। ठीक है। तो ये बन गया कारण। उसके बाद लोगों की संख्या दी गई है, यहाँ पर लिख लेंगे लोगों की संख्या की। लोगों की संख्या जो दी गई है वो यहाँ। ठीक है। तो कुल कितना है? 720। तो कुल का ये कितना भाग है? तो यहाँ पे लिख लेंगे कुल का भाग। ये कितना भाग है कुल का? के बाद आगे आ जाएगा कि केंद्रीय कोण देगा। कोण कितने डिग्री का बनेगा? जैसे दिया गया है नोट कर लेंगे। सबसे पहले है दुर्घटना का कारण। सबसे पहले क्या है? तेज स्पीड में वाहन। तेज स्पीड में वाहन यहाँ पे लिख लेंगे, तेज स्पीड में वाहन। तेज स्पीड में वाहन कितने हैं? 200। टोटल कितने हैं? 720। तो 200 बटा में 720, तो टोटल इतने हैं 200। 200 तो क्या है? इन सभी का चालान कटे हैं, इन सभी का लोगों की संख्या है। इनमें तेज गति वाले वाहन कितने हैं? 200। तो 200 कितना भाग हो गया? ये 720। 200 बटा में 720। तो केंद्रीय कोण याद कर लेंगे तो 360 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, कितना बच गया? 20 बटा में 72 गुणा 160। तो 37 दूना 72। यहाँ पे आ गया 2। 2 से यह कट गया, यहाँ पे बचेगा 10। 10 की गुणा के साथ होगी, यहाँ पे बचेगा 10 की गुणा 10 के साथ 100 डिग्री का। इसका तो मान आ गया 100 डिग्री। तेज स्पीड वाले वाहन का मान कितना आ गया? 100 डिग्री। के बाद 2 नंबर पे क्या है? नशे में वाहन। लिख से में वाहन चलाना। चलाना। लोगों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 100 है। टोटल का कितना है? 100 बटा में 720। 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 बटा में 72। कोण याद करना है तो 360 डिग्री का होता है। 60 डिग्री वही आ जाएगा 36 दूना 72। यहाँ पे आ गया 2।
10 और 10 यहाँ 1 था, 10 और 10 100 गुणा में बटा में 2, यहाँ पर बचा है 2, सॉरी 10 बटा में 2 गुणा 10, आ गया 5 का कोण बनेगा 50 डिग्री का। कितना बनेगा? 50 डिग्री का। इसके बाद कौन से हैं? के बाद दिया गया है कि लापरवाही से वाहन चलाना। यहाँ पर आ जाएगा अब लापरवाही वाले। लापरवाही वाले कितने हैं? 150। टोटल का कितना भाग होगा? 150 बटा में 720, 0 से 0 कैंसिल, 25 बटा में कितना आ गया 72 गुणा में 360 कोण निकालना है तो 36 गुणा 72 वैसे ही तो उसके बाद यहाँ पे 10 है, 2 का इसमें भाग करेंगे 5, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 डिग्री का कोण बनेगा ये। के बाद अगर आपको संख्याएं काटनी आती तो बिल्कुल आसान है ये। इसके बाद है कि गलत दिशा में वाहन चलाना। गलत दिशा में वाहन चलाना। वाहन गलत दिशा में वाहन चलाने वाले कितने हैं? 120 व्यक्ति हैं। टोटल के कितने हैं? 120 बटा में 20, 0 से 0 कैसे चलोगे और 12 छिके कितने होते हैं? 72। इसका मान आ जाएगा 1/6, बटा 6 पूरा पूरा भाग जा रहा है 1/6 में आ जाएगा 360 और छिक में कुछ 36, ये बन जाएगा 60 डिग्री का। कितना बन जाएगा? 60 डिग्री का। एक व्यक्ति और रहा है, तो कितना था? 6 डिग्री, 6 बनेगा 12 छिक्के 72। आगे बता रहा है कि अन्य सभी, अन्य में जो रह गए कितने रह गए? 50 व्यक्ति रह गए। संपूर्ण का कितना भाग रह गया? 50 बटा में 720, 0 से 0 कैंसिल, 5 बटा में कितना आ गया? 72 गुणा में 360, 36 गुणा 72 पे 5 है 50 की गुणा करोगे, 5 की गुणा होगी 10 के साथ तो 50 बटा 2, ये रह गए 25 डिग्री। ये कितने रह गए? 25 डिग्री। अन्य वाले 25 डिग्री हैं, तेज स्पीड वाले 100 डिग्री हैं। इनको अब ऐसे बना लेंगे वगैरह, यहाँ पे दर्शा देंगे। ये 0 डिग्री है, देंगे 100 डिग्री का। 100 डिग्री वाले कौन से हैं? तेज स्पीड में वाहन है, तो ऐसे कर लो, यहाँ पे लिख लो तेज स्पीड वाले वाहन कितने? 100 डिग्री। के बाद 50 का है, ऐसे बना लो, यहाँ 50 डिग्री। 50 डिग्री वाले कौन से हैं? नशे में वाहन। के बाद आ जाएगा 60 डिग्री का, तो 60 पे बना लो। टोटल कितना होना चाहिए? 360। अब इसका टोटल करोगे तो 360 आएगा। इस तरह से ये डायग्राम बनाना है पाई चार्ट। के बाद देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें गुणनखंड याद करने हैं। देखिए आपको अगर 3 तो सार्वक्षमिका है वो याद होनी चाहिए और संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। जैसे 36 और 49 दिया गया है, ये किसी संख्या के वर्ग होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तीनों समीकरण लिख देता हूँ कौन कौन सी हैं। एक तो है ए प्लस, यहाँ पे देख ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक तो है ए प्लस बी की होल स्क्वायर के बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक होता है ए माइनस बी की होल स्क्वायर के बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
एक होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अलग अलग स्क्वेयर। इसका होता है ए प्लस बी, एक बार ये आएगा और एक बार आएगा ए माइनस बी। ये तीनों याद कर लेना, इसमें तीनों यूज होगी। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 36 एक्स की स्क्वायर माइनस 49। जूम, सबसे पहले है कि 36 एक्स स्क्वायर माइनस 49। यहाँ पे देखिए 36 एक्स की स्क्वायर माइनस 49। 36 किसका वर्ग है? 6 का। और एक्स किसका है? एक्स स्क्वायर किसका है? एक्स का। तो 6 एक्स की स्क्वायर, इसका मतलब है कि 6 एक्स गुणा में 6 एक्स, 6 की 6 के साथ गुणा करेंगे 36, एक्स की एक्स के साथ गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, वापस वही बन गया। इसी तरह यहाँ पे है माइनस के 7 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर कितनी होती है? 49। अब क्या बन गई ये? एक्सवीं सर्वसमीका बन गई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए इसमें क्या है? 6x है, बी क्या है? 7 है। तो इसके बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा। तो 6x प्लस 7 और 6x माइनस 7, ये इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? 6x माइनस 7, 6x प्लस 7। ये लिखनी होगी आपको, ये इसमें यूज़ की है। ठीक है, तो ये तो था पहला क्वेश्चन। 2 नंबर क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए अभी मैंने लिखाई थी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1 नंबर, और उसके माइनस में दिया गया है सी स्क्वायर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके माइनस में क्या दिया गया है? सी स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। यही होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ए प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब एक तो ये बन गई 1 नंबर। 2 नंबर पे क्या होगा? ये देखिए ये इसकी स्क्वायर है, ये इसकी स्क्वायर है। 2 नंबर अभी मैंने बताई थी, ये ऊपर लिखी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तो है ए पूरा ही, ए प्लस बी ए है, बी क्या है? बी है, बीच में माइनस है तो माइनस है। इसके बराबर क्या लिख देंगे? तो ए प्लस बी, प्लस का है तो प्लस सी, एक बार तो ये हो गया, और एक बार ए प्लस बी माइनस का सी, माइनस किस गया? माइनस आ गया तो सी, माइनस का सी का राइट आंसर रहेगा। ये तीनों याद होनी चाहिए। ठीक है, तो सवाल हो गए। 3 नंबर, 3 नंबर क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 3 नंबर एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। देखिए जब ऐसी समीकरण दी गई हो, इसका क्या करते हैं कि 6x की स्क्वायर और सॉरी एक्स स्क्वायर और 6, इन दोनों का तो क्या होता है? आपस में गुणा होता है। तो गुणा तो क्या है? 6x की स्क्वायर, और ये जो दिया गया है माइनस वाला बीच वाली संख्या, ये है जोड़ या फिर घटाओ, जोड़ या फिर घटाओ। ये कितना है? माइनस का 5x।
तो हमें ऐसे दो गुणनखंड याद कर देखने हैं, ऐसी दो संख्याएं या देखनी हैं जिनका गुणा तो क्या हो 6x² हो, जोड़ या घटाव करने पर वह संख्या क्या हो -5x हो। ऐसी संख्या कौन कौन सी है? देखिए ऐसी संख्याएं हैं 6x -2x और 3x और प्लस का 6। देखिए ऐसी संख्या क्या है 2x है और 3x है। इनमें से माइनस की कौन सी आएगी? माइनस की 2 आएगी। ये अब इन दोनों का आपस में गुणा करो कि माइनस के 2x गुणा 3x, तो माइनस के गुणा प्लस के साथ माइनस आ गया, 2 की गुणा 3 के साथ 6 आ गया, x की गुणा x के साथ x² आ गया, तो 6x² आ रहा है। तो ये तो सही है, गुणा करने पे क्या आना चाहिए 6x², जो सही है। भी माइनस का लिया है, माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 3 6x x², x²। ठीक है, ये तो है गुणा में। जोड़ या फिर घटाव करोगे इनका, तो जोड़ करने पे देखिए -2 और माइनस के 2x और माइनस के 3x, जोड़ का निशान लगाएंगे -2x प्लस माइनस के 3x, फिर भी ये घटाव हो गया -2x प्लस माइनस माइनस और 3x, तो माइनस माइनस की हो तो माइनस कर आता है और दोनों का क्या होता है जोड़ 5x, तो जोड़ या फिर घटाव करने पर संख्या कौन सी आ गई -5x, ये रही। तो 2 और 3 है इसके गुणनखंड होंगे। अब इनमें कॉमन देखिए, इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, दोनों में x आ रहा है, x बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x -2। अब माइनस है तो माइनस लगा दो। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x है, इसमें x नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ गया x और माइनस का 2। अब इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो माइनस के 3x की गुणा -3x, -3 की माइनस के 2 के साथ गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब एक बार ये बाहर वाला लिख लो x -3 और एक बार अंदर वाला लिख लो, ये इसके गुणनखंड हो गए, x -2 और x प्लस सॉरी x -3 और x -2, ये इसका राइट आंसर रहेगा। के बाद देखिए आगे है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, माइनस के 16z प्लस 20z की घन के 16 घन, ये है। अब ये माइनस का है तो इसे ऐसे लिख लो 20 की घन और माइनस के 16z, एक ही बात है, ये प्लस का है ये इधर प्लस का है, ये माइनस का है इधर माइनस आ गया। अभी इन दोनों संख्याओं में देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो जड आ रहा है, जड इसमें है इसमें भी है, अब 20 इसमें है 16 इसमें है, ऐसी संख्या देखो जिसको काटने के बाद दोबारा बाद में ना कटे, तो 2 से काटेंगे तो ये 10 आ गया, ये 8 आ गया, फिर भी 10 कट रहा है, देखो 10 आ गया, ये 8 आ गया, फिर भी ये 2 से कट रहा है, तो ये आ गया 4, 4 दूनी 8, फिर भी कट रहा है ये 2 से, यहाँ पे 2 आ गया हमारा। ऐसी संख्या देखनी है तो काटने पे क्या हो दोबारा ना कटे, तो वह संख्या हो जाएगी 4 का, देखो 4 5 20, 4 चौके 16, उसके बाद 5 आ गया 4 आ गया, दोबारा नहीं कट रही है, तो बेटा इसको काटो 2 से 10 आ गया, इसको काटो 2 से कितना आ गया 8, 8 दूनी 16, इसको फिर 2 से काटोगे तो 5 दूनी 10, इसको 2 से काटोगे तो 4। अब ये दोनों आपस में नहीं कट रही है, एक ही पाड़े से विभाज्य नहीं है, तो 5 और 4 किससे कट रहे थे 4 से, तो एक बार ये तो एक बार ये, ठीक है, तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 4,
जड इसमें भी है, इसमें भी है, एक जड कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया 5, एक जड ये आ गया, तो यहाँ पे जड की स्क्वायर बच गया, तभी जड की क्यूब हो गई, जड की स्क्वायर बच गई। तो 5 जड की स्क्वायर माइनस का माइनस, 16 जड में 4 का भाग दोगे तो 4 आ गया, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। एक तो तरीका है ये, और दूसरा तरीका क्या है कि -16 जड है, -16 जड के गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करोगे तो माइनस का 1 ले लेना सबसे पहले बाहर, उसके बाद 2 के गुणनखंड करो, सॉरी 16 के गुणनखंड करोगे तो 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 4 बार आएंगे 2। जड है तो जड इसके साथ लगा लो, प्लस का निशान है तो प्लस का, 20 जड की क्यूब घन दी गई है, तो 3 बार तो जड आ जाएंगे। और 20 का गुणा करोगे तो 5 के 20 होते हैं, तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 की गुणा 5 के साथ करोगे तो 20 आ गया। ठीक है, जड 3 बार है तो यहाँ पे जड लिख लो 3 बार, 3 बार आ गया जड। अब इनमें कॉमन देख लो कौन कौन से हैं। 2 2 2 2 ओ कॉमन है, ये भी 2 2 कॉमन है, कॉमन को काट दो, 3 बार, 1 बार, 2 बार आ गए। उसके बाद ये भी जड है, ये भी जड है, ये भी जड है, ये भी जड। 16 के किए हैं, सॉरी ये जड है, और ये क्या है 2 है, 1 बार कट गया, ये पे क्या आ गया जड। ठीक है, तो बाकी क्या रह गया, ये 2 रह गया, और एक ये 2 रह गया, प्लस किस गया प्लस, यहाँ पे 5 रह गया, और एक ये जड रह गया, और ये जड रह गया। ये जड है ना कि ये 2 है, दोबारा दोबारा करके ये रकम ले रहा हूँ मैं, -16। सबसे पहले माइनस का 1 बार लिख लेंगे, इसके बाद गुणा, इसके गुणा करेंगे तो 2 आ गया, गुणा में फिर 2, गुणा फिर 2, फिर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। उसके बाद क्या है जड है, तो ये जड आ गया। ठीक है, प्लस किस गया प्लस, इसके गुणनखंड करोगे तो 2 आगे 2, गुणा में 2, 2 दूनी 4, और गुणा में 5, 5 के 20, और जड कितनी बार है 3 बार, तो 1 2 और 3 बार, कितनी बार आगे 3 बार। अब इनमें कॉमन देखो कौन कौन से हैं, 1 दुआ ये कॉमन है, ये लिख लो, गुणा 2 को 2 की तरह लिख, बार तो ये दुआ आ गया। उसके बाद ये 2 कॉमन और हैं, इसको भी लिख लो, गुणा में ये कॉमन आ गया। उसके बाद 2 कॉमन है ही नहीं, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ये जड आ गया, तो लिख लो यहाँ पे गुणा में जड। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक तो माइनस का 1 बच गया, और क्या बच गया 2 और 2 बच गए, गुणा में 2 और 2, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बच गया 5, गुणा में ये जड तो आ गया, 2 बार जड बच गए, जड गुणा में जड, लास्ट वाला भी जड है, तो 2 दूनी 4, ये कितने आ गए 4 जड, कितने आ गए 4 जड, इसकी गुणा करोगे 2 दूनी 4, और माइनस के 4, ये तो आ गया माइनस के 4, प्लस है तो प्लस 5 जड और जड की स्क्वायर हो गया, 5 जड की स्क्वायर। अब इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, बात तो एक ही है, ये प्लस का रहेगा ये माइनस का रहेगा, तो 4 जड और 5 जड की स्क्वायर माइनस 4, ये इसका राइट आंसर रहेगा। चाहे तो ऐसे कर लो कि 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 16 में और 20 में 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 जड है, यहाँ पे 1 जड है, तो 1 जड कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 बच गए, यहाँ पर ये रहे। ये तो सभी हो गए।
अब इनमें से 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको, क्लास बड़ी हो जाएगी फिर। एक तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 28 x की घात 4 भाग देना है 56x। 28 अथवा हमें पहला क्वेश्चन है कि 28x की घात 4 भाग में 56x। तो भाग में है तो भाग में लिख लो, 28x की घात 4 बटा में 56x। अब इनके गुणनखंड कर लो सबसे पहले 28 के, या फिर 28 को काट दो इसे 2 से। तो यहाँ पे लिख लो 28, यहाँ पे वही संख्या होगी जो कट रही होगी आपस में। 28x कितनी बार है, 4 बार है। गुणनखंड कर लो या फिर काट लो, जो भी कर ऐसा कर लो। तो x की घात 4 लिख दो। 28 दूना कितने होते हैं, 56 होते हैं। x से x कट गया, 28 से 2 ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। 28 दूना 56, यहाँ पे आ गया 2। ऊपर x कितनी बार बचे हैं, 3 बार, तो x की घात 3 और बटा में क्या बचा है, 2। x की घात 3 बटा में 2, ये इसका आंसर रहेगा। x की घात 3 बटा में 2 तो है 1 नंबर। के बाद देखिए यहाँ पे 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5x की स्क्वायर माइनस 6x भाग में क्या है, 3। 5x की स्क्वायर माइनस 6x, 5x की स्क्वायर माइनस 6x भाग में क्या है, 3x। अब ऊपर वाली संख्या में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 5 और 6 में तो कॉमन कुछ नहीं है। x में कॉमन क्या है, x। और यहाँ पे क्या रहेगा, x अगर बाहर आ गया तो एक x रह गया, एक क्या रह गया, 5x। अब इसकी इसके साथ गुणा करके देखो, 5 की यहाँ पे 1 होता है, 5 की 1 के साथ गुणा की 5x, x की गुणा की तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस किस गया, माइनस x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 6 में क्या है, 3 और x है, मतलब 3 गुणा में x है, x से x कट गया, क्या बच गया, 5x माइनस 6 बटा में 3, ये इसका आंसर रहेगा। 5x माइनस 6 बटा में 3। या फिर मैंने बताया है जब भी संख्या आपस में कट जाए तो वहाँ पे क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या लगा लो, 1 लगा, 1/3, 5x माइनस 6, बात तो एक ही है। राइट आंसर ये रहेगा। इसके बाद देखिए आगे करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की स्क्वायर प्लस 3x। 3 नंबर की स्क्वायर 2x की स्क्वायर और प्लस का 3x में क्या दिया गया है, 2x। सबसे पहले क्या करो कि ऊपर वाली संख्या जितनी जैसे इस तरह से भाग आ जाए तो ऊपर वाली संख्याओं में कॉमन देखना क्या आ रहा है, x x सभी में है, एक तो कॉमन आएगा x, और क्या है, 2 है, 3 है, नहीं जा रहे भाग, तो x अकेला कॉमन आएगा। अब यहाँ पे कितने हैं, 2x है, एक x बाहर आ गया तो अंदर बच गया 1x, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, 2x की स्क्वायर है, 2 को तो निकाला नहीं तो 2 आ गया, x की स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया तो ये x बच गया, यहाँ पे भी फिर 3 बचेगा, x को बाहर लिए तो अकेला 3 रह गया, बटा में क्या आ गया, 2x। वही 2 की गुणा है x के साथ, यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे बच गया 1, तो ऐसे लिख लो, या तो 1x प्लस 2x प्लस 3
बटा में 2। ये इसका राइट आंसर रहेगा 1/2 और इसकी गुणा है x+2x+3। अब इनकी अगर गुणा करोगे वही वापिस आ जाए। ये इसके भाग हो गया। इसमें आगे क्या दिया गया है, 5 में 2x+1। देखिए अब आगे 4 नंबर क्या दिया गया है कि 5 2x+1 दिया गया है कि 3x प्लस, और भाग देना है हमें 2x+1 से। अब देखिए 2x+1 ये रहा, ये 2x+1 ये रहा। तो इनका क्या है, आपस में जब भी ऐसी संख्याएं हैं हों तो इनके बीच में क्या होता है, गुणा का निशान होता है। तो 5x 2x+1 दिया गया है, फिर गुणा का निशान है, फिर 3x+5 दिया गया है। ठीक है, बटा में क्या लिखा गया है, 2x+1 लिखा गया है। ये भी ऐसे हैं तो ये कैंसिल हो गए। क्या बच गया ऊपर, तो 5 बच गया। और क्या बच गया, 3x+5। ये दोनों ब्रैकेट में हैं, या तो इनके साथ गुणा कर लो या फिर यही आंसर रहेगा। बटा में बच गया 1, ये इनसे कैंसिल हो गया, ये इसका आंसर है। भाग देना है, भाग देना है तो यही आंसर रहेगा, गुणा नहीं करना। छोटा रूप बनाना है इसका। ठीक है, ये तीनों याद कर लेना। आगे एक क्वेश्चन और है वो बता देता हूँ। देखिए x का मान याद करना है, ये वाला x का मान याद करना है। शॉर्टकट समझा देता हूँ, कर लेना, टाइम ज़्यादा हो गया। तो क्या होता है कि इसके अंदर के कोणों का अगर मान याद करना हो तो अंदर के कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है टोटल। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो क्या हो जाएगा x+y+z। त्रिभुज के अतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या करना है, बाहर के कोणों का याद करना है। बाहर दिए गए हैं सभी, बाहर के कोणों का याद करना है तो क्या हो जाएगा, बाहर के कोणों का मान होता है 360 डिग्री। तो x प्लस ये कितना है, 125 प्लस 125 बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। अंदर के तो कितना होता है, 180 डिग्री। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 रहेगा। अगर ये अलग दिया गया है 30-40, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये कितना हो गया, 25 दूना 50 और 100 और 100 200। तो x प्लस कितना हो गया, 250 बराबर कितना है, 360। x का मान कितना रहेगा, 360 माइनस 250। ये x का मान डिग्री में है, कौन याद कर रहे हैं, अभी क्या है, डिग्री में है। x का मान आ जाएगा 110 डिग्री। तो हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण का मान कितना देख लेना, है कोण का योग या माप कितना होता है, 360 डिग्री। अतः कोण का कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये भी बाहर के कोण दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है, 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। अगर ये अंदर वाला 90 डिग्री का है तो ये भी बाहर कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो x से स्टार्ट करते हैं। x प्लस ये कितना है, 90 डिग्री, प्लस बाहर का कोण कितना है, 60 डिग्री, प्लस
आगे कितना है 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन का बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। बाहर के कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। इनका टोटल करोगे तो x प्लस 90 और 150 और 160 प्लस 60 बराबर कितना है 360 डिग्री। x प्लस 310 बराबर 360 डिग्री। x का मान कितना जाएगा 360 डिग्री 110 डिग्री, तो इसका मान आ जाएगा 10 डिग्री। x का मान कितना आ गया 10 डिग्री। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 10 डिग्री। तो ये थे अपने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेना, और अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। कैसी रही क्लास ये भी बता देना आप कमेंट करके, और जो क्वेश्चन रह गए उनमें से कौन सा नहीं आ रहा है वो कमेंट कर देना, शॉर्ट वीडियो डाल दिया जाएगा, या फिर आगे वाला तो पार्ट नंबर 3 रहेगा उसमें करवा दें। तो इतना ही, धन्यवाद।